बृजमोहन एक बुजुर्ग किसान था जो अपने गांव के बाहर खेत में अकेले रहता था। उसके बेटे शहर में बस चुके थे और उसकी पत्नी कुछ साल पहले इस दुनिया से चल बसी थी। उसके जीवन में अब केवल दो ही लोग बचे थे, एक उसका खेत और दूसरा उसका सबसे पुराना साथी, एक सफेद रंग का बैल मोती। मोती दरअसल कोई साधारण बैल नहीं था, वह बचपन से बृजमोहन के साथ पला था। जब भी खेतों में हल चलाना होता, मोती आगे आगे चलता और जब दिन ढलता तो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर एक साथ खाना खाते। मोती अपने मालिक की बातों को भले ही समझता नहीं था, पर उसको अपने मालिक की गरीबी और उसके अकेलेपन का अच्छे से एहसास था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। उस समय सारी फसलें सूख गईं और सारा अनाज भी खत्म हो गया। बृजमोहन को अब अपने मोती के चारे के लिए भी लोगों से उधार लेना पड़ रहा था। जब हालात और भी ज्यादा बिगड़े, तब बहुत सोच समझकर उसने मोती को बेचने का फैसला किया। उसके पास आखिरी यही एक उपाय बचा था। एक दिन वह गांव के मेले में मोती को बेचने ले गया, लेकिन तभी उसने देखा मोती बार बार जमीन पर बैठने लगा। वह उस जगह से हिलने को भी तैयार नहीं हुआ। बृजमोहन ने बहुत कोशिश की, लेकिन मोती की आंखों में एक दर्द साफ झलक रहा था, जैसे वह कह रहा हो, मुझे मत बेचो मालिक। वहां मेले में सभी लोग तमाशा देख रहे थे। कोई उस पर हंस रहा था, कोई उसका मजाक उड़ा रहा था, लेकिन मालिक की आंखों से उस पल आंसू बह रहे थे। उसने मोती को गले लगाया और थोड़ी देर वहीं बैठ गया। जो मेरे साथ हर सुख दुख में रहा हो, उसे मैं एक पल में कैसे छोड़ दूं? इसी ख्याल ने उसे झंझोर के रख दिया। वह मोती को लेकर वापस घर लौट आया। उस रात दोनों ने एक साथ घर में पड़ी सूखी रोटी खाई, आधा बृजमोहन ने, आधा मोती ने। इस तरह से मालिक ने फैसला किया, हालात कैसे भी हों, अब वह कभी भी मोती को अपने से दूर नहीं करेगा।